जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है नई रीट भर्ती 2023। इसमें कितने पद निकलने की बात हुई है दोस्तों? पूरे पट 34,000 पद निकलेंगे। ऐसा कहां पे मिल गया सर आपको? ये न्यूज कहां से मिली? ये खबर कहां से मिली? अरे ये डॉक्टर BD कल्ला जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, तो उनकी खबर मिली है। ये उनके ट्वीट से खबर मिली है कि 34,000 पदों पे नई रीट भर्ती निकलेगी। ठीक है साहब, ये जी राजस्थान की न्यूज है और फिर ये अखबार में भी आ गई है, तो उसी की हम खबर की बात करने वाले हैं और आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अब तो भाई ये आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता की वजह से ये नहीं हो पाएगा। देखो, वैसे फेंकने से कुछ भी नहीं होता है। हम कुछ भी कह दें कि साहब आएगी 34,000 पद आएंगे और राजी हो जाओ बिना मतलब, ऐसा नहीं है। भर्ती तो आएगी, रीट की भर्ती तो आएगी, लेकिन अभी आचार संहिता है, इसमें आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती है। सभी को पता है, मेरे को पता है, आपको भी पता है। ठाड़ से झूठबाजी बोलना, झूठी बात बताना, धांधड़बाजी करना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी से मतलब रखो, फालतू की बातों में ध्यान मत दो। समझ रहे हो? रीट की भर्ती आएगी, 100% आएगी। किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे भाई आएगी, लेकिन अब नहीं आएगी, क्योंकि बाद में आएगी, अगली साल आएगी, इस साल नहीं आएगी। तो इसी की बात हम करने वाले हैं। अखबार में क्या लिखा है, क्या बातें हैं, क्या नहीं है, सारी चीजें बताने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, रीट नई भर्ती 2023, पद 34,000, रीट पात्रता परीक्षा 2023। ये जो पात्रता परीक्षा है ना, ये हर साल होने की बात कही थी कि नहीं कही थी? कि भाई जो प्री है, रीट प्री है, पात्रता परीक्षा जो है वो हर साल करवाई जाएगी। जो एक बार हमको लेना है बस प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद मेंस ही देंगे डायरेक्ट। प्री हर बार नहीं देना पड़ेगा। एक बार पास कर लिए, प्रमाण पत्र आ गया, बस अब नचीताई होगी। अब तो मेंस ही देंगे, मेंस की तैयारी करेंगे दबा के। तो वो सिस्टम है। अब ये भी हर साल नहीं हो रहा है, इसमें भी अड़चन आ गई है, इसमें भी रोड़ा फंस गया है। अब वो क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, देखो भाई। पात्रता परीक्षा होती है तो BSTC वाले भी देते हैं कि नहीं देते हैं? और जो BSTC में फाइनल में हैं वो भी भरते हैं फॉर्म, वो भी भरते हैं पात्रता वाला तो। और जो B.Ed फाइनल में है वो भी फॉर्म भर देते हैं, वो भी देते हैं पात्रता वाला। और जो BSTC कंप्लीट कर चुके वो भी देंगे कि नहीं देंगे? वो तो देंगे ही देंगे। B.Ed कंप्लीट है वो भी देंगे। ठीक है साहब, तो ऐसा करके प्रदेश में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार रहता है कि भाई पात्रता परीक्षा कब होगी। सब इंतजार में बैठे हैं। 7 लाख प्लस हैं, ये 7 लाख प्लस विद्यार्थी हैं जो पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि कब पात्रता परीक्षा हो और हम प्रमाण पत्र कब्जे में लें। ये बात है। अच्छा जी, प्रदेश में अब नई सरकार ही कराएगी रीट, यानी कि ये बात सही है भाई, नई सरकार ही रीट कराएगी। अब ये जो सरकार है ये तो अब आचार संहिता लग गई, वो वोट पड़ेंगे, सारा प्रशासन डिपार्टमेंट सब उसमें बिजी हैं। अब कोई भी किसी प्रकार की रीट नहीं होगी तुम्हारी। अब तो तुम्हें तैयारी में जुटा रहना है, तैयारी भयंकर वाली करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भर्ती आएगी, कहीं नहीं जा रही है। भर्ती पता नहीं कितनी आई कितनी गई, क्या उखाड़ लिया तुमने। सिलेक्शन वही लेगा जो मेहनत करेगा, मेहनत भयंकर वाली करेगा। आज के जमाने में कंपटीशन की इतनी भयंकर मार पड़ रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक एक पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं और आप कहते हैं सर भर्ती कराओ। अरे भर्ती तो आ जाएंगी, क्या दिक्कत है? आप तैयारी में ध्यान तो दो, तैयारी को बढ़िया तरीके से अपने लगे रहो। भर्ती तो आएगी, तभी आएगी, उसमें हम क्या करें और आप क्या करोगे?
आचार संहिता निकट है, अब तक निर्णय नहीं है, निर्णय होगा भी नहीं भैया, सीधी बात है। अब कैसे निर्णय होगा? अब तो अगली चुनावों की बात है, चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, फिर जाके कुछ मसला होगा इसका कि हाँ भाई अब निकालनी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और मौजूदा सरकार ने अब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसे लेकर अब तक कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। इस 34,000 वाले पदों की जो भर्ती है इसकी अभी कोई तैयारी नहीं है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, सीधी बात ये है। ठीक है साहब, रीट तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग और बोर्ड के अफसरों की कोई बैठक भी अभी तक नहीं हुई है, ना इसकी कोई बैठक हुई है अभी तक कि भाई कोई बैठक हो गई हो, कोई मसला हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, कोई राय सलाह मशवरी हुई हो, ना कुछ भी ना हुई हो अभी तो। अच्छा, अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, जो तुम्हारा प्री होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हर साल कराना जरूरी है, लेकिन इसकी पालना में प्रदेश में हर साल रीट का आयोजन नहीं किया जा रहा है। देखो भाई, पहले तो ये बात हुई थी कि रीट हर साल होगी, पात्रता परीक्षा भी हर साल होगी, लेकिन अब ये नहीं हो पाती है क्योंकि 2022 वाली अब कंप्लीट हुई, 21 वाली वो फंस गई थी। इसी वजह से ये हर साल नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं और कुछ धांधड़बाजी हो जाती है, कोई ना कोई टांग फंसा देता है और कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से इसका शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रीट होगी आपकी, अगली बार होगी, अब नहीं तो अगली बार, अब नहीं तो अगली बार, सही ऐसे मानो तुम। तैयारी आपको करनी है, बढ़िया वाली करो। जिन भाई बहनों की बीएड कंप्लीट नहीं हो रही है उनको और मौका मिल जाएगा, बीएसटीसी कंप्लीट नहीं हुई उनको भी थोड़ा मौका है, तैयारी करने वाले हैं उनको और भी बेस्ट मौका है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 2 महीने की तैयारी करके पाड़ दोगे, छप्पर फाड़ दोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। 2 महीने की तैयारी से कोई नहीं कर पाया, धुरंधर थोड़ी है कोई जो 6 महीने की तैयारी से रीट क्लियर कर देगा, ऐसे नहीं होता है दोस्त। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेहनत रंग लाती है, ऐसे ही मेहनत रंग नहीं लाती है, समझ रहे हो। तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पात्रता परीक्षा भी आपकी होगी, उसमें भी आपको भाग लेना है, उसमें भी बाजी मारना है, उसमें भी प्रमाण पत्र हासिल करना है, तब जाके आपको रीट मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये बात है। अब 34,000 पदों की बात हुई है, ठीक है, ये भर्ती आएगी तुम्हारी, लेकिन ये अभी नहीं आ रही है, इस साल नहीं आ रही है, अगली साल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, तैयारी आप करते रहो। तो ये जो खबर थी ये हमने आपको बता दी है, और इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी, विज्ञप्ति आएगी, जो भी सूचना आएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये काम हमारा है, तुम्हारा काम तैयारी करने का है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करेगी, ठीक है ना। सब अपने अपने कामों में बिजी रहो, व्यस्त रहो और अपनी तैयारी में मस्त रहो, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।